नमस्ते। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम अनीता नी है, जिसे एक मानसिक अस्पताल में रखा गया है। उसे देख के लगता है कि वो एक खतरनाक मरीज है। तभी वो बिना किसी कारण के नस पर हमला कर देती है, इसलिए उसे एक काल कोठरी में फेंक दिया जाता है, जहां वो अपने पिछले जीवन की सभी घटनाओं को याद करती है। इसके बाद कहानी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम डेविल्स केटल नाम का एक छोटा सा शहर देखते हैं, जिसका नाम एक रहस्यमयी झरने के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इसका पानी एक गहरे गड्ढे में बह जाता है और कभी बाहर नहीं आता। कोई नहीं जानता कि यह कहां जाता है, और यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इस घटना से हैरान है। इसके बाद अनीता हमें अपनी सबसे अच्छी दोस्त जेनिफर के बारे में बताती है, जो अपने कॉलेज में काफी पॉपुलर और अट्रैक्टिव चीयर लीडर है। लेकिन अनीता उससे बिल्कुल अलग है, फिर भी वो आपस में दोस्त है। अनीता का चिप नाम का बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो अपने पार्टनर से ज्यादा अपनी दोस्त को मानती है। एक रात जेनिफर अनीता को एक डाइव बार में बुलाती है, जहां लो शोल्डर नाम का बैंड परफॉर्म करने जा रहा था। तब जेनिफर उनमें से मुख्य कलाकार निकोलस की ओर आकर्षित हो जाती है। अब थोड़ी देर बातचीत के बाद जेनिफर ड्रिंक्स लेने के लिए चली जाती है। जब वो दूर होती है तो निकोलस अपने साथियों के साथ जेनिफर की वर्जिनिटी पर चर्चा करता है और कहता है कि वो उनके प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल सही है। जब अनीता उनकी बात सुनती है तो उसे काफी अजीब लगता है, इसलिए वो जेनिफर को ये बात बताती है। हालांकि जेनिफर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके तुरंत बाद बैंड अपना परफॉर्मेंस शुरू कर देता है और सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं। तभी अचानक बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, जो तेजी से पूरे बार में फैल जाती है। इससे सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अब हंगामे के बीच दोनों दोस्त बाथरूम की खिड़की से भागने में सफल हो जाते हैं, पर हैरानी की बात यह है कि बैंड के सदस्य पहले से ही बाहर हैं और आराम कर रहे हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अब थोड़ी देर बाद निकोलस जेनिफर को उनके साथ शामिल होने के लिए कहता है। इस बात से अनीता परेशान हो जाती है, लेकिन जेनिफर बिना किसी हिचकिचाहट के बैंड में शामिल होने के लिए मान जाती है और लड़कों की वैन में बैठ जाती है। अब उनके चले जाने के बाद अनीता घर लौटती है और तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को सारी बात बताती है। अब उनकी बातचीत के बीच में अनीता दरवाजे की घंटी की आवाज से चौंक जाती है, जिससे उसका डर और बढ़ जाता है। अब वो धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ती है और दरवाजा खोलती है, लेकिन उसे बाहर कोई नहीं दिखता, इसलिए वो अपने कमरे में वापस लौट जाती है। लेकिन फिर उसे रसोई से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब अनीता रसोई में देखने जाती है तो उसे जेनिफर दिखती है, जो पूरी तरह से खून से लथपथ होती है, और वो उसकी ओर एक डरावनी स्माइल करती है। इसके बाद जेनिफर फ्रिज खोलती है और कच्चा चिकन खाना शुरू कर देती है। तभी वो तेजी से चिल्लाती है और गहरे रंग की उल्टी करती है। अब ऐसा लगता है जैसे उस पर किसी तरह का शैतानी साया आ गया है। तब अनीता मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन जेनिफर तुरंत उसे दीवार से चिपका देती है और उसे काटने की कोशिश करती है, लेकिन कोई चीज उस पर हावी हो जाती है और वह अचानक वहां से भाग जाती है। अब अगली सुबह स्कूल में अनीता परेशान दिखाई देती है। पिछली रात की घटनाओं को वो अभी तक भूल नहीं पाई। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त के बारे में भी चिंतित है, लेकिन उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब वो जेनिफर को पूरी तरह से ठीक स्थिति में देखती है। अब कुछ ही समय बाद उनके प्रोफेसर उन लोगों के लिए अफसोस करते हैं जिन्होंने पिछली रात बार की घटना में अपनी जान गंवा दी। हर कोई इस खबर से दुखी है, लेकिन जेनिफर को कोई दुख नहीं है, और यहाँ तक कि वो स्थिति का मजाक भी उड़ाती है। अब अनीता सोचती है कि आखिर जेनिफर को हुआ क्या है। जब से वो लो शोल्डर बैंड से मिली है, तब से वो काफी बदल गई है। बाद में अनीता चिप से मिलकर उसे जेनिफर के बारे में सब कुछ बताती है। वहीं दूसरी ओर जेनिफर कॉलेज फुटबॉल टीम के कप्तान जोनस से बात करती है, जो अपने सबसे अच्छे दोस्त के खोने का गम मना रहा था, जिसकी उसी आग के हादसे में मौत हो गई थी। अब जेनिफर उसे अपने कॉलेज के पीछे जंगल में ले जाती है और वहाँ पर उसे लुभाना शुरू कर देती है। अचानक कई पक्षी और जानवर रहस्यमय तरीके से उन्हें घूरने लगते हैं। जैसे ही जोनस उससे कुछ पूछता है, जेनिफर अपने बुरे रूप में बदल जाती है और बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार देती है। उसकी डरावनी चीखें कॉलेज का एक प्रोफेसर सुन लेता है, जो घटनास्थल पर पहुंचता है, जहां उसे जोनस की लाश मिलती है। बाद में शाम को अनीता और जेनिफर फोन पर बातचीत करते हैं। उस रात की घटना से अनीता काफी डर गई है, लेकिन जेनिफर उसे ये सब भूल जाने को कहती है और इस बात पर जोर देती है कि इन चीजों के लिए जीवन बहुत छोटा है। उनकी बातचीत के बीच में जेनिफर जानबूझकर लाइटर से अपनी जीभ जला लेती है, लेकिन उसे कुछ नुकसान नहीं होता। तभी अनीता को उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है, जो उसे अजीब रूप से जोनस की हत्या के बारे में बताता है, जिससे वो और भी चिंतित हो जाती है। इसी बीच लो शोल्डर बैंड को झूठी अफवाहों के कारण बहुत लोकप्रियता मिली कि उन्होंने आग के दौरान बहुत से लोगों को बचाया, इसलिए हजारों लोग उनसे एक संगीत कार्यक्रम
कार्यक्रम के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं और आखिर में पास के स्कूल में एक चैरिटी प्रोग्राम कंफर्म किया जाता है। इसके बाद हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अनीता के साथ सभी लोग अब उस घटना को भूलकर फिर से सब नॉर्मल हो गए थे। हालांकि जेनिफर सुस्त, थकी हुई और बीमार दिखाई देती है। एक दिन क्लास के बाद वो और अनीता टहल रहे थे, तभी कॉलिन नाम का एक स्टूडेंट उसे डेट पर चलने के लिए कहता है और जेनिफर डेट के लिए तुरंत मान जाती है और उसे अपना पता लिखकर अपने जगह पर बुलाती है। उस रात कॉलिन उत्सुकता से जेनिफर की जगह पर चला जाता है। वहीं अनीता और चिप एक साथ समय बिताते हैं। वहां पहुंचने पर कॉलिन को पता चलता है कि यह एरिया अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, यानी वहां अभी कोई नहीं रहता। इसके बावजूद भी वह घर में चला जाता है जहां जेनिफर उसे पीछे से चौंका देती है। बिना कोई समय बर्बाद किए वो उसे बहकाना और चूमना शुरू कर देती है। पहले कुछ मिनटों तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर उसे जेनिफर की आंखों में एक बदलाव नजर आता है। कॉलिन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दुष्ट लड़की एक बार फिर अपने विकराल रूप में बदल जाती है और बेरहमी से उसे मार देती है और उसका ब्लड भी पी जाती है। इस बीच अनीता को रोमांस के बीच में ही हेलुसिनेशन होने लगता है। वो जोनस की आत्मा को सोफे पर और छत से खून टपकता हुआ देखती है। इससे वो भयभीत होकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन रास्ते में वो कार से लगभग जेनिफर के ऊपर से गुजरती है जो खून से लथपथ थी। घबराहट से अनीता घर वापस भागती है और खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है। अपने अशांत मन को शांत करने का प्रयास करते हुए वो बिस्तर पर लेट जाती है। हालांकि वो डर जाती है क्योंकि जेनिफर उसके कमरे में होती है और एक बार फिर से वो सामान्य दिखाई दे रही थी। इससे अनीता उलझन में पड़ जाती है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, जेनिफर उसे शांत करते हुए उसके होठों को चूमती है। अब इन घटनाओं के बाद जेनिफर ने एक चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा किया कि लो शोल्डर बैंड उस रात उसे उसी रहस्यमय झरने पर ले गया था और अपने दौलत और शोहरत के बदले में उसने मुझे शैतान को एक कुंवारी बलिदान के रूप में पेश किया था। लेकिन बलिदान की सफलता के बावजूद वो नहीं मरी क्योंकि वो सच में कुंवारी नहीं थी। हालांकि जेनिफर बताती है कि वो कभी भी सामान्य नहीं हो पाई क्योंकि उस पर स्थायी रूप से शैतान का कब्जा था। इस घटना के बाद उसे याद है कि बैंड के सदस्यों ने उसे कई बार चाकू मारा, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। इसके बाद जेनिफर ने खुलासा किया कि जैसे ही वो घर वापस आई उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने अपना पहला शिकार किया जो कि एक विदेशी छात्र था जिसके बारे में माना जाता है कि वह आग में मर गया। ये सब समझाने के बाद जेनिफर एक और भी चौंकाने वाली बात बताती है कि उस रात वो अनीता को भी खाने की योजना बनाती है, लेकिन आखिरी समय में उसका मन बदल गया क्योंकि उसके मन में अभी भी अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए भावनाएं थी। जेनिफर आगे बताती है कि खाने के बाद वो दर्द का अनुभव किए बिना लगभग किसी भी चोट को सहन कर सकती है, इसलिए वो जानबूझकर अपना हाथ काटती है, लेकिन उसका हाथ कुछ ही सेकंड में अपने आप ठीक हो जाता है। अब इन सब के बाद अनीता जेनिफर को जाने के लिए कहती है तो जेनिफर दूसरी मंजिल की खिड़की से कूदकर चली जाती है। अब अगले सीन में अनीता इन सब के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देती है ताकि वो सारी घटनाओं के बारे में और अधिक जान सके। इसके लिए वो अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में जाती है और शैतानों को दी जाने वाली कुंवारी बलि के बारे में किताबें पढ़ना शुरू कर देती है। काफी रिसर्च के बाद आखिरकार उसे पता चला कि उसकी दोस्त अब वास्तव में एक सक्कुब्सा बन गई है जो लोगों का मांस खाता है। इन प्राणियों को केवल तभी मारा जा सकता है जब वे भूखे और कमजोर हों। इसके बाद अनीता मदद के लिए अपने बॉयफ्रेंड चिप को सब कुछ बताती है। हालांकि उसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो उसे दिमाग के डॉक्टर को दिखाने के लिए कहता है। तभी अचानक अनीता को एक एहसास होता है जिससे वो चिप से ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि वो जानती है कि उसके करीब रहने से उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए अनीता ने उसे कॉलेज कार्यक्रम में भाग लेने से भी मना कर दिया। हालांकि चिप गुस्से में उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। अब कॉलेज कार्यक्रम के दिन अनीता जेनिफर के आने का इंतजार करती है ताकि वो उस पर नजर रख सके, लेकिन बाहर जेनिफर चिप को रोक लेती है जो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहा था। वो चालाकी से एक कहानी बनाती है और कहती है कि अनीता का कॉलिन के साथ चक्कर चल रहा था। इसके बाद वो उसे अपने जाल में फंसा के पूल में ले जाती है। जब कार्यक्रम में जेनिफर काफी देर तक नहीं पहुंची तो अनीता की चिंता बढ़ जाती है, इसलिए वो चिप के घर उसे ढूंढने जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो पहले ही कार्यक्रम के लिए जा चुका है। अब घबराहट में अनीता आसपास के एरिया को देखना शुरू कर देती है और आखिरकार पूल तक पहुंचती है जहां वो देखती है कि जेनिफर उसके प्रेमी को जिंदा खा रही है। घबराकर अनीता बिना कुछ सोचे समझे पूल में कूद जाती है और अपने सबसे अच्छे दोस्त से लड़ने लगती है। वो जेनिफर पर काली मिर्च स्प्रे का उपयोग करती है जिससे जेनिफर नाराज हो जाती है और अनीता को मारने के लिए उसके करीब आती है, लेकिन तभी
तभी घायल चिप जेनिफर को पूल स्किमर से वार करता है। इससे उसका बहुत अधिक खून बह जाता है, जिससे वो कमजोर हो जाती है, इसलिए वो यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद अनीता अपने प्यारे चिप के पास जाती है और उसे अपनी बाहों में भर लेती है। इससे पहले कि वो अपनी आंखें बंद करे, दोनों के बीच दिल को छू लेने वाली बातचीत हुई। अब गुस्से में अनीता उसी रात के मध्य में वो खिड़की से जेनिफर के बेडरूम में घुस जाती है और उस पर हमला करना शुरू कर देती है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन जेनिफर अपने दांत अनीता के कंधे में गड़ा देती है। इसके बावजूद भी अनीता नहीं रुकती और वो अपने पास मौजूद सभी चीजों से लड़ती रहती है। एक टाइम पर वो जेनिफर की गर्दन से BFF हार को खींच लेती है, जिससे उसने कुछ देर के लिए लड़ना बंद कर दिया। इसका फायदा उठाते हुए अनीता ने जेनिफर के दिल में एक चाकू घोंप दिया, जिससे उसकी हमेशा के लिए मौत हो गई। अब कुछ समय के बाद जब जेनिफर की माँ कमरे में आती है तो वह अनीता को अपनी बेजान बेटी के शरीर के ऊपर देखकर डर जाती है। यही कारण है कि अनीता को पागलखाने जाना पड़ा। अब ये भी पता चला है कि कंधे पर काटने के कारण जेनिफर की कुछ शक्तियाँ उसमें आ जाती है। अब आखिरी में अनीता अपनी शैतानी शक्तियों का उपयोग करती है और वहाँ से बच निकलती है। फिर वो ये कहते हुए सवारी करती है कि वो एक बैंड को ढूंढ रही है। अब लास्ट सीन में हमें पता चलता है कि अनीता ने लो शोल्डर बैंड के सभी सदस्यों की उनके होटल के कमरे में हत्या करके अपने दोस्त का बदला लिया है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।